दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारी परिषद की तरफ से दिनांक 13 फरवरी 2023 को गौतम गंभीर सांसद पूर्वी दिल्ली का धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के सूत्रधार मनोज त्यागी, केंद्रीय मंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारी परिषद, महेश कौशिक प्रधान तथा उप प्रधान अनीता शर्मा और नीता नारंग तथा अन्य साथी के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में रामजस कॉलेज के प्रधानाचार्य और सॉल के डायरेक्टर साहब भी उपस्थित थे। रजिस्ट्रार साहब विकास गुप्ता किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों ने गौतम गंभीर जी का धन्यवाद किया। कर्मचारी परिषद ने उनसे 12 कॉलेज के विषय पर निवेदन किया कि उनको दिल्ली विश्वविद्यालय यूजीसी फंड के तहत किया जाए, जिससे इन कॉलेज के फंड की समस्या का परमानेंट समाधान हो सके। बाकी कर्मचारियों की कुछ और समस्याओं के विषय में भी उनको अवगत कराया गया, जैसे लाइब्रेरी वालों की एसीपी का मुद्दा आदि। सांसद जी ने अपने संबोधन में कहा कि वो इस विषय पर एक जॉइंट फॉर्म के साथ मिलकर सभी मुद्दों पर अपना पूर्ण सहयोग देंगे और जल्द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करवाएंगे। रामजस कॉलेज के प्राचार्य जी से भी उनके कॉलेज के कर्मचारियों की प्रमोशन के विषय पर बात हुई। उन्होंने कहा जल्द ही वो कर्मचारियों की प्रमोशन करने वाले हैं। हम आज इस समारोह में उपस्थित सभी साथियों, भाई बहनों और बच्चों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आइए देखते हैं ये खबर। इसके बाद हमारे संगठन के केंद्रीय महामंत्री श्री मनोज त्यागी जी और दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी परिषद के प्रधान श्री महेश कौशिक जी पुष्प माला बनाकर उनका स्वागत करेंगे। बुका दीजिए, बुका लेकर स्वागत करेंगे। आपका नाम सब मोमेंट दे देंगे। श्री त्यागी जी और महेश कौशिक जी आएंगे और अपने माननीय पटेल जी की मूर्ति को समर्पित करेंगे। अब मैं बुलाऊंगा अपने साथी अतुल भास्कर जी, अतुल भागवत जी और चित्रन जी आएंगे और उनको पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करेंगे। गौतम गंभीर अब मैं आगे घर में बुलाऊंगा महेश कौशिक जी और अपने कृष्ण कुमार जी आएंगे और अपने संगठन का पट्टा पहनाएंगे अपने माननीय सांसद श्री गौतम गंभीर को पट्टा पहनाएंगे। साथियों, अब ठीक है साथियों, अब डॉक्टर मनोज खन्ना जो प्राचार्य हैं यहाँ रामजस कॉलेज के, उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी कुलदीप जी और कृष्ण कुमार जी से कि वो आगे आए।
और उनका पुष्प देकर स्वागत करें। रवि सितारा जी और विजय शर्मा जी आगे आए। रवि सितारा जी और विजय शर्मा जी आप पुष्प दे दीजिए। महेंद्र रावत जी, रंजीत जी शिवाजी कॉलेज से और महेंद्र रावत जी एएनडी कॉलेज से आप प्लीज आगे आए और स्मृति चिन्ह दें। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगी अखिलेश जी से और रवि सितारा जी से कि वो मनोज त्यागी जी का स्वागत करें। अजय जी आप वहीं रहिए मनोज त्यागी जी का स्वागत करने के लिए। योगेंद्र जी आगे आए मंच के पास मनोज त्यागी जी का स्वागत करने के लिए। योगेंद्र जी अभी जाएंगे। महेश कौशिक जी हमारे बीच प्रोफेसर खुर्शिया है। मैं अनुरोध करूंगी अनीता मैडम से और रणवीर जी से कि उनका स्वागत करें। आप पटका सुभाष जी और सतीश जी। सुभाष जी और सतीश जी अनिल जी आप भी आ जाइए। अब मैं हमारी कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष महेश कौशिक जी का आभार प्रकट करने के लिए अनीता मैडम को अपने साथ उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी। मेरा अनुरोध है माननीय सांसद श्री गौतम गंभीर जी से कि वो आए और कुछ शब्द हमारे सामने कहें। मनोज जी, हमारे मंच, सभी भाई और बहनों, देखिए मुझे याद है जब आप मुझसे मिलने आए थे तो मैं जानता हूं कि एक सैलरी क्लास के लिए उनकी सैलरी कितनी जरूरी है। और ये कोई मैंने आप मेरे पास आए जरूर यही सोच के होगी कि मैं एक सांसद हूं, लेकिन मैंने आपकी मदद एक सिर्फ एक दिल्ली वासी के प्रति करी थी कि मैं, क्योंकि बहुत बार ये बोला जाता है कि आप किसी पॉलिटिशियन या किसी नेता के पास जाओ तो वो समस्याएं तो सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसका कोई समाधान निकलता नहीं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं भी ऐसे ही परिवार में पढ़ा हूं जो एक सैलरी क्लास थी। तो मुझे पूरा इस चीज का एहसास है कि वो सैलरी तो सिर्फ आपके अकाउंट में आती होगी, लेकिन उससे आपके परिवार को कितनी जरूरत होगी, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपकी माता पिता हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो। ये एक सैलरी से कितने लोगों का जीवन, कितने लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एलजी साहब का कि उन्होंने इतनी जल्दी हमारे को टाइम दिया, उसके बाद इतना जल्दी इसका समाधान भी निकाला। देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है
कि हम सिर्फ टीचर्स का ही बहुत सम्मान करते हैं, टीचर्स के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें या बहुत चीजें बोली जाती हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में हम उनको इतना ज्यादा श्रेय देते नहीं है, जैसे जो बैकरूम स्टाफ होता है। तो उनका जो योगदान है उनके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी इससे पहले देखें तो दिल्ली सरकार ने टीचर्स को फिनलैंड भेजने की कोशिश करी, आप भेजना चाहते हैं, लेकिन हम कब बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की? जब एग्जाम्स होते हैं, जो कंडक्ट करता है उसके बारे में तो कोई भी बात नहीं करता। लेकिन उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की जिंदगी में। अगर आप सही तरीके से कंडक्ट कर सके, अगर आपका कॉलेज ठीक तरीके से चल रहा है, अगर कॉलेज में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, वो सारे काम सिर्फ टीचर्स के नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ के भी। तो ये हम सबका फर्ज बनता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का फर्ज बनता है, इनफैक्ट सारी फैकल्टी का की जिम्मेदारी बनती है कि नॉन टीचिंग स्टाफ की भी जो योगदान है वो लोगों को, बच्चों को बताएं। इससे मेरा मानना है कि मैं ये ईश्वर से प्रे कर सकता हूँ कि आगे आपको सैलरीज में, अभी मेरे को पता चला आपकी जनवरी की भी सैलरी रुकी हुई, तो कम से कम ये चीजें आपको इन चीजों से ना भुगतना पड़ेगा, इन चीजों के बारे में ना सोचना पड़ेगा। अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा तभी आप और बेहतर तरीके से अपने कार्य कर पाएंगे। और जो युवा है, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स है, हम सब जानते हैं कि देश के भविष्य यहाँ के स्टूडेंट्स ही, तो इस देश को आगे बढ़ाने में नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल है कि जिस तरीके से आप उनको संभालेंगे, उनके लिए चीजें करेंगे, उसी तरीके से ये देश आगे बढ़ेगा। तो आगे मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई श्रेय लेने नहीं आया, यहाँ पर कोई ये आपको खड़े होकर बताने नहीं आया कि ये मेरी वजह से ये काम हो। मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं नहीं होता, मेरी जगह कोई और होता, मैं उसको भी यही कहता कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कम से कम आपकी सैलरी की तरफ से आप कोई परेशानी ना हो। तो अगर आगे आने वाले वक्त में मैं किसी भी लायक आपके लिए खड़ा हो पाऊँ, किसी भी और चीज के लिए खड़ा हो पाऊँ, तो बिल्कुल आपके साथ जरूर करना चाहूंगा कि अगर आगे, वैसे तो आपको कभी मेरी जरूरत ना पड़े, अगर कभी पड़े भी तो ऐसे मेरे को यहाँ पर मेरा स्वागत मत करना, क्योंकि ये मेरे लिए ना बड़ी एम्बैरेसिंग चीज है। मैं कोई काम स्वागत वगैरह के लिए नहीं किया था, मैंने दिल से, मेरे को लगता था कि दिल से जुड़ना बहुत जरूरी है, दिल से उस कार्य को उठाना जरूरी है, एलजी साहब के पास लेके जाना जरूरी है, उनके सामने आपकी समस्या रखना जरूरी है। और उन्होंने सुनी भी, उन्होंने उसका समाधान निकाला भी। तो अब वैसे मुझसे कभी भी वो मिलने आ सकते हैं, मैं वैसे जरूर आऊंगा, कभी भी कॉलेज में बुलाएंगे, लेकिन ऐसे ये फेलिसिटेट करना और ये मेरे को जताना कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये हम सबको मिलकर करना चाहिए। तो धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों जी, बहुत बहुत आभार फिर से आपका। ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि आप इतना, यही बड़प्पन है कि इतना काम करने के बाद फैन है ही, वो क्रिकेट खेलता है, अकेडमी जाता है। आज से मैं भी आपकी फैन हो गई। हमारे अतुल सर आएंगे, अतुल भारद्वाज जी, वो गौतम गंभीर जी को थोड़ा सा धन्यवाद कहना चाह रहे हैं। साथियों, मंच पे उपस्थित सारे लोग और हमारे माननीय सांसद जी गौतम गंभीर जी, मनोज खन्ना जी रामदास कॉलेज के प्रिंसिपल, और हमारे मनोज त्यागी जी जो सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी हैं, और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे सर जो एसवेल से हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब हमें पता लगा कि गौतम गंभीर सर ने हमें घर पे बुलाया और हम गए, और इतनी सहजता से उन्होंने मतलब हम लोगों से मिले और बात करी। और सबसे एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, एक हमारे साथी ने बोला कि सर आप हमारे एरिया से ही हैं, ईस्ट दिल्ली से। हाँ, तो सर ने ये बोला कि मैं जो है ना यहाँ पे किसी जात, किसी एरिया या किसी के लिए नहीं हूँ, मैं आम लोगों के लिए हूँ और उनकी समस्याओं के लिए हूँ। तो जो उनका एटीट्यूड डाउन टू अर्थ था, तो ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि कोई भी जाएगा नहीं, सब यहाँ पे चाय नाश्ता लेके जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से हमारा जो स्वागत हुआ वो शायद मैंने पहले कहीं नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने 2 दिन के अंदर ही हमारी समस्या को एलजी साहब तक पहुँचाया और हमें वहाँ बुलाया और एलजी साहब से रूबरू कराया। और एलजी साहब ने इतनी जल्दी लेटर लिख के दिल्ली गवर्नमेंट को आदेश दिया कि ये जैसे भी है इनकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अब मैं इसका अपनी पूरी परिषद की तरफ से
धन्यवाद करता हूँ गौतम जी का। और आगे भी कुछ समस्याएं हैं तो एक दो समस्याएं मैं सर के पास और रखना चाहूंगा, जो हमारी परमानेंट समस्या है, अगर उसका समाधान भी थोड़ा सा हो जाए। एक तो ये कि यूजीसी और एचआरडी मिनिस्ट्री के पास एक हमारा एक लेटर पहले पास हुआ है इसी में, तो हम कॉलेजों को अगर इसको पार्लियामेंट्री क्वेश्चन उठाया जाए तो हम 12 कॉलेजों को डायरेक्ट यूजीसी और एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर हम आ सकते हैं। तो हमारी जो समस्या, जो अगले 55 कॉलेज हैं जिनको कभी समस्या नहीं आई सैलरी की, तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो हो सकता है शायद हमारा बेड़ा पार हो जाए। दूसरा, एक हमारी एक लाइब्रेरी के साथियों की एक समस्या चल रही है एसीपी की, जिसके लिए ऑलरेडी पॉजिटिव लेटर हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जा चुका है यूजीसी में, तो उसके ऊपर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सहयोग मिल जाए और वो वहां से पास हो जाए। और एक जो हम चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से हमारे केंद्रीय परिषद का एक जो टीम को एक टाइम दिया जाए और मिलवाया जाए, जिससे कि हम अपनी समस्याओं के बारे में उनसे रूबरू हो सके। तो ये 3-4 समस्याएं हैं जो बहुत जरूरी हैं। तो इसके लिए मैं गौतम गंभीर जी का चाहूंगा कि हमारे लिए इसमें थोड़ी सी सहायता करें। बाकी मैं आप सबकी तरफ से आज गौतम जी का बहुत ज्यादा आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, अब मैं डॉक्टर मनोज खन्ना, प्राचार्य रामजत जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया आगे आए सर और हमारे बीच अपने विचार साझा करें। खन्ना सर। धन्यवाद। मैं आज देख रहा हूँ कि माननीय सांसद गौतम गंभीर जी, मनोज त्यागी जी, गुंजिया जी और संघ के सभी जो सदस्य हैं इस संघ के, मैं आज देख रहा हूँ कि मैं उन्हीं कॉलेजों में देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी कॉलेज से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, जो 100% दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड है। और उन समस्याओं को भी देख रहा हूँ, कुछ बहुत सारे ऐसे देख रहा हूँ कि जिनके साथ में मैंने काम किया है, तो मैं उनको पहचान भी रहा हूँ। कुछ मेरे कॉलेज से भी हैं, मेरे कॉलेज मतलब जो मेरा पेरेंट कॉलेज है, मैं वहां से आया हूँ, वहां से भी भास्कर भी हैं। तो उन समस्याओं को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अभी बात ही हो रही थी तो गंभीर सर ने एक और जो मुद्दा बताया कि हम उसको एक्सप्लेन करके, जो आपने आवाज कहा कि उठाने के लिए, उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा भी हुआ है और टीचिंग लेवल पे वो बात चल भी रही है। तो हम लोग मिलकर टीचिंग नॉन टीचिंग का मिलकर एक डेलीगेशन बनाकर हम मिल सकते हैं। और सर ने वॉलंटियर आज खुद ही कर दिया है कि वो धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे बात करके उसको हम लोग साथ में एक ज्वाइंट डेलीगेशन चला जाएगा। और मैं कम से कम साथ में आने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं उसी कॉलेज से रहा हूँ और चीजों को, समस्याओं को समझता भी हूँ और मुझे पता है वो क्या चीज होती है। वो क्योंकि मैं अगर उसी कॉलेज में रहता, अगर यहाँ पे ना होता, तो मैं भी उसी सिचुएशन में होता जिसमें आप हैं। तो मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ, उस परेशानी को समझ सकता हूँ। और मैं सर को, गौतम गंभीर सर का पहले तो धन्यवाद करूंगा। रामजस कॉलेज में आए और उन्होंने जो स्वीकार भी किया अपना आना हमारे यहाँ पे। और पहली बार मैंने देखा कि इतनी हम्बलनेस जो सांसद में मुझे कभी जो हिच रहती है नॉर्मली की बात करने में, वो उनमें बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल एक सहज आदमी की तरह बात करते हैं और समस्याओं का भी क्रेडिट नहीं देना चाह रही, ये सबसे बड़ी बात है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मेरा गला भी ठीक नहीं है, तो मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। और हम लोग हमेशा के लिए तैयार रहेंगे और समस्याओं को समाधान अल्टीमेटली करेंगे। और टोटल जो भी हमारा पॉसिबिलिटी है 100% सोल्यूशन जो उसका है वो उसी पे